हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। उससे पहले मैं अपने फेवरेट वर्ड्स ज़रूर आप तक पहुँचाना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जो भी करो कुछ ऐसा करो कि भीड़ में अकेले तुम ही नज़र आओ। अच्छी बात है ना। तो मैं आपको आज कहानी सुनाती हूँ एक सूरज की और दिया की। ठीक है। सूरज महाराज बहुत बड़ी शक्ति, दुनिया को रोशन करने वाले, पर उनकी आदत क्या थी, एक बहुत बड़े चीज़ थी, महाराज थे तो वो कभी कदा ना पार्टीज देते रहते थे। तो उसमें सब लोगों को पार्टी देते थे, सबको इनवाइट करते थे। तो उन्होंने इस बार भी पार्टी दी। चांद आए अपनी बग्गी में आए, तारे अपनी बग्गी में आए, बादल आए, वर्षा आई, वीनस आया, जुपिटर आए और भी बाकी प्लैनेट्स इकट्ठे हो गए। वाह। और महाराज सूरज खुश अपना रौब झाड़ने के लिए कि मैं तो इन सब से बड़ा हूँ, सबको रोशन करता हूँ, इतनी रोशनी दुनिया में देता हूँ कि मेरे जितनी रोशनी कोई दे ही नहीं सकता। इतने में वो ये बातें कर ही रहे थे, बता ही रहे थे सबको। और एक साइड में मतलब वो कह रहे थे कि जी इतना अच्छा बुफे लगा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था, सबके लिए खाने पीने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। इतने में वो बातें कर ही रहे थे तो उसने देखा कि एक छोटा सा दिया ठुमक ठुमक के पैदल चला आ रहा है। तो उसने कहा, अरे दिया तुम यहाँ? कहता, महाराज मैं तो, आपने तो मुझे इनवाइट नहीं किया, पर मुझे पता लगा कि आपने इतनी बड़ी पार्टी दी है, तो मैं तो बहुत छोटी हस्ती हूँ, पर मैं ये पार्टी देखना चाहता था, मेरा बड़ा मन था और बड़ा मैंने आपके बारे में सुना हुआ था कि आप इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ देते हैं जिनमें चांद, सितारे, बादल, वर्षा, जुपिटर, सारे प्लैनेट्स भी आते हैं, पर आप मुझे कभी नहीं बुलाते। ठीक है, माना मैं बहुत छोटी हस्ती हूँ, बहुत छोटा हूँ, पर मेरा ख्याल तो रखा कीजिए। वो कहते, भाई देख, एक बात है ना, ये सारे चमकदार हैं, रोशनी है, मैं इनको रोशन करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ। वो कहते, हाँ महाराज ये बात तो ठीक है, मैं मानता हूँ। कहते, तू क्या है, तू तो कुछ नहीं है, इतना छोटा सा दिया, तेरी लो इतनी सी, ना तेरे में कोई बत्ती मतलब रोशनी ना कुछ। मेरे को देख, जब मैं निकलता दुनिया चमक जाती है, दुनिया मेरा इंतज़ार करती है कि कब सुबह होगी, कब हम अपने कामों पे जाएंगे, कब धूप निकलेगी। सर्दियों की धूप में निकलती है तो खुश हो जाते हैं, गर्मियों में भी उन लोगों को मैं देता हूँ। वर्षा आए, ये देखो वर्षा आते हैं, ये बादल हैं ये, और चाँद को मैं रोशनी देता हूँ, सितारों को देता हूँ। ये कहता हूँ, तू क्या चीज़ है? वो कहता, महाराज मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हस्ती हूँ, पर मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कहते, क्या? कहते, महाराज आप इतनी बड़ी हस्ती हैं। कहते, हाँ। आप पूरी दुनिया को रोशन करते हैं। कहते, हाँ। कहते, पर शाम को आप ढल जाते और अंधेरा छा जाता है। कहता, तो क्या हो गया, मैं कहीं और निकल आता हूँ, उधर भी तो मुझे रोशनी देनी होती। कहता, ओह अच्छा, मतलब अब एक टाइम में दुनिया को रोशन नहीं कर सकते हो, मतलब बारी बारी करते हो। कहते, बारी बारी का नहीं, ये हिसाब किताब है, ये जो हमने हिसाब किताब बना रखा है कि भाई एक जगह अंधेरा होगा तो दूसरी जगह। कहता, अच्छा हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर एक बात आप मुझे ये बताइए कि आप निकले होते हैं, बादल आते हैं, आपको ढक देते हैं और अंधेरा हो जाता, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, उस समय आपकी रोशनी कहाँ चली जाती है? तो वो कहता, देख मैं फालतू की बातें नहीं सुन रहा हूँ, मेरे को फालतू की बातें। कहते, नहीं फालतू की बातें नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जब ये बादल को आपने बुलाया है, ये आते घंघोर घटा लेकर आते और आप पे छा जाते हैं और पूरे में अंधेरा हो जाता, तो आपकी रोशनी कहाँ गायब हो जाती है? कहता, देख बेकार की बात मत कर, फिर भी मैं निकलता हूँ ना, फिर भी मेरी रोशनी रहती है ना, अंधेरा बिल्कुल तो नहीं हो जाता है ना, फिर भी मैं रहता हूँ। वो कहता, हाँ रहते तो हो। कहता है, पर महाराज मैं आपसे एक बात पूछने जाता हूँ, एक पूरी अंधेरी कोठरी। कहते, तू बता कि तू क्या करता? कहता, महाराज वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कहता, हाँ पूछ। कहता, नहीं मैं पूछ तो रहा था, पर आपने कहा कि तू क्या करता है, तो वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहता, बता। कहता, एक कोठरी है जिसके अंदर ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाज़ा है, ना कोई दरार है, ना कुछ है, उसके अंदर रोशनी कैसे जाएगी? कहता, बड़े बेवकूफ़ी की बात है,
उसके अंदर जब वो पूरा का पूरा बंद कर दिया, दीवारों से ढक दिया, तो उसमें रोशनी, कहते क्यों आप दीवार पार करके रोशनी नहीं जाती है? कहते दीवार पार करके रोशनी कैसे जाएगी जब इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, तो उसके अंदर वो तो कोठरी हो गई ना, अंधेरी कोठरी। कहते पर महाराज मैं उसमें जल जाता हूँ तो पूरे उसको दे रोशन कर देता हूँ। कहता देख ज़्यादा बड़ी बातें मत बना। कहते बड़ी बातें नहीं बना रहा महाराज, जब आप ढल जाते हो, जब लोगों की झोपड़ियों में अंधेरा हो जाता तो मेरा दिया जलता है और उसमें रोशनी हो जाती है, वो रोशन कर देता है। पर वो कहता है, सूरज कहता है पर एक बात बता, जब मैं जलता हूँ तब तू मेरे आगे जलता है, तो तब तेरी रोशनी कहाँ जाती है? कहता इसलिए कहीं नहीं जाती मेरी रोशनी वहीं रहती है, क्योंकि मैं आपकी रोशनी से नहीं जलता। मेरे अंदर खुद इतनी शक्ति है, खुद इतनी पावर है कि मैं अपनी रोशनी से दुनिया को, जगह को और जितनी जगह को भी रोशन कर सकता हूँ उसको रोशन करता हूँ। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपके ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो वो एकदम चुप हो जाता, बाकी भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये बात तो ठीक कर रहा है। कह रहा ना मुझे बादल घेर सकते हैं, ना बादल की कोई काली, ना वर्षा मुझे डरा सकती है, ना मैं ढलता हूँ, ना मैं निकलता हूँ। मुझे जब मेरी ज़रूरत होती है इंसान मुझको जला लेता है और मैं उसका घर रोशन कर देता हूँ। तो मैं वो चीज़ हूँ, तो मेरे अंदर वो शक्ति है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए, चाहे आप कितने ही बड़े क्यों नहीं हैं, पर किसी को छोटा मत समझिए। उसके अंदर टैलेंट, पावर, एनर्जी हो सकता है आपसे ज़्यादा हो। क्योंकि ये बातें ना कई बार हमारे साथ भी हुई हैं। हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो कहते हैं हमारे अंदर बड़े टैलेंट है, ये है वो है, पर दे आर फ्लॉप्ड, वो फ्लॉप हो जाते हैं। पर हमारा टैलेंट इट्स राउंड अप रहता है। तो वही मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एंड ये कि तुम्हारे अंदर कोई बात होगी तो दुनिया तुम्हारे साथ होगी। ओके, तो दिस इज़ द थिंग, है ना। तो ये मेरी कहानी थी, सोचिए इस पर, और ये दिए की तरह बनिए। दिया बहुत पावर है दिए के अंदर, और एक दिया ही ऐसी चीज़ है जिसको हम भगवान के आगे भी जलाते हैं। हम सूरज को तो नहीं रख सकते ना भगवान के आगे, दिया को ही रखते हैं। तो ये मेरी छोटी सी कहानी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे एमी एंटरटेनमेंट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय।